हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टू डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और वो टॉपिक है हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें प्यारे बच्चों, ये है हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो डाल्टन थे उन्होंने सबसे पहले जो एटम्स जो है एटम्स का के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं किसकी, मैटर की। तो मैटर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर क्या होता है बेटा, एनीथिंग्स विच आर हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी वो चीज जिसमें मास हो और प्लस वो स्पेस कवर करती हो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मैटर बोलते हैं। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था, डाल्टन के अकॉर्डिंग डाल्टन ने ये बोला कि जो मैटर होता है उसका उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या होती है, एटम्स। अब एटम्स होती है और उससे छोटी यूनिट नहीं हो सकती। तो एटम्स को उसने एटॉमी बोला, उसका मतलब था अनकट या फिर अनडिविजिबल। एटम्स को उसने क्या बोला, एटोमियो। और एटोमियो का मतलब क्या था बेटा, अनकट या फिर अनडिविजिबल, यानी कि जिसको काटा नहीं जा सके या जिसको डिवाइड ना किया जा सके। तो वो ये कंसेप्ट था किसका, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो अपनी थ्योरी में उन्होंने कुछ कंसेप्ट बताए। अब हम उन्हें क्या करते हैं बेटा, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, यहां देखें, एक रहा कि इन 1808 डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम्स ऑफ अ केमिकल फिलॉसफी। उन्होंने एक जो बुक, अपनी एक बुक डेवलप की थी और उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों, उसका नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ अ केमिकल फिलॉसफी। न्यू सिस्टम ऑफ अ केमिकल फिलॉसफी इन विच ही प्रपोज द फॉलोइंग। अब उसमें उसने किसके बारे में बताया, किसके बारे में बताया था, नेचर ऑफ अ मैटर एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो देखते हैं उन्होंने क्या बोला था। तो प्यारे बच्चे ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो डाल्टन थे उन्होंने एक बुक लिखी थी अ न्यू सिस्टम ऑफ अ केमिकल फिलॉसफी। अ न्यू सिस्टम ऑफ अ केमिकल फिलॉसफी ये प्रपोज की थी कब, कौन सा, 1808 में। और उनकी जो थ्योरी थी कौन सा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसमें उन्होंने मैटर के बारे में कुछ कंसेप्ट बताए थे। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था हमारा, यहां देखें, जो पहला है हमारा ये वाला कंसेप्ट, इसमें क्या है यहां देखें, एक रहा है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ अ इंडिविजुअल एटम्स। जो एक मैटर होता है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बना होता है, जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं, और उनको बोला उसने क्या, एटम्स। क्या बोला प्यारे बच्चों, उनको उन्होंने क्या बोला, एटम्स बोला। क्या बोला, एटम्स। अब जो एटम्स होता है, एटम्स को उसने दूसरी लैंग्वेज में बोला एटोमियो। एटोमियो, एटोमियो का मतलब क्या है, एटोमियो का मतलब होता है बेटा कौन सा, अनकट। अनकट यानी कि जिसको काटा नहीं जा सके और जिसको डिवाइड ना किया जा सके। ठीक है, तो जो डाल्टन थे उन्होंने ये बोला था कि जो एटम मैटर होता है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एटम्स होती है, उससे छोटी यूनिट कुछ नहीं हो सकती। यानी कि उससे उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और उसको फर्दर क्या नहीं कर सकते, कट नहीं किया जा सकता। ओके, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर सेकंड में कह रहा है ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि ऑल द एलिमेंट ऑफ अ गिवन एलिमेंट, यानी कि किसी एलिमेंट में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, किसी एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं उनकी एक क्या है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। उनका एक क्या है, पार्टिकुलर क्या होता है, मास होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। आपका मैं करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है ऑक्सीजन एटम का। और जो आपका नाइट्रोजन होता है इसका मास कितना होता है, 14 होता है। तो कोई भी अगर एलिमेंट है उसमें जो पार्टिकुलर जो एटम्स हैं उनमें डेफिनेट उनका क्या होता है बेटा, मास होता है। ठीक है, और जो डेफिनेट मास होता है वो चाहे वो एलिमेंट वो किसी भी कंबाइंड फॉर्म में हो, एटम्स उनका जो मास है वो फिक्स होता है और कभी भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
आफ्टर इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास। एक रहेगी जो एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उनका जो मास होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे मैंने यहां लिख रखा है, देखो अभी तुम्हारे सामने लिखा बेटा, हाइड्रोजन का एटम का मास कितना होता है, 1 होता है। मैं आपका लिख दूं सोडियम, सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। आपका क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है बेटा, 35.5 होता है। तो ये कह रहा है कि जो एलिमेंट्स के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट उनका क्या होता है, मास होता है। तो दूसरा पॉइंट उनका ये था, किसका, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। क्लियर। अब तीसरे की बात कर लेते हैं, थर्ड वाला पॉइंट। ये कह रहा है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विद अ फिक्स रेशो। बिल्कुल। ये कह रहा है कि कंपाउंड कब बनते हैं, कंपाउंड ये कह रहा है कि जब 2 and मोर देन 2 टाइप के जो एलिमेंट हैं वो कंबाइंड फॉर्म में आते हैं बेटा, तब बनते हैं हमारे क्या, एलिमेंट्स। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो आपका एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितने, 2 एटम, और ऑक्सीजन का जो 1 एटम्स है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारा बना है कौन सा, H2O। अब H2O जो हमारा वाटर है, वाटर क्या है बेटा, एक एलिमेंट, वाटर एक क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि ये 2 एलिमेंटों के मिलने से बना है। एक एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन और एक है आपका कौन सा, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उनका रेशो कितना है बेटा, उनका जो रेशो है वो कितना है, 2:1। 2 रेशो क्या है बेटा, 1 है। अगर मास रेशो आप ढूंढेंगे तो मास रेशो आप कैसे लिख सकते हैं, H और O। H का कितना होता है, H2O, तो H का कितना हो जाएगा मास आपका 2, और O का जो मास होता है एटम का वो होता है 16। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:8 हो जाएगा। क्लियर। तो ये कह रहे थे डाल्टन कि कंपाउंड कब बनते हैं, जब 2 and मोर देन 2 टाइप के एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स के मिलने से क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। ये बोला था किसने, डाल्टन ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है उनका, लास्ट वाला पॉइंट है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व reorganizations of atoms. These are neither can be created or not destroyed in a chemical reaction. देख रहे हैं कि जो एक केमिकल रिएक्शन होती है वो, उसमें जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जब दोबारा रीऑर्गेनाइज होंगे तो वो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पे, देखो बेटा, ये कह रहा है कि ये जो आपके जो एटम्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, ना तो उनको हम क्रिएट करते हैं ना डेस्ट्रॉयड, वही आपस में क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं और एक केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, मैंने यहां एग्जांपल ले लिया मीथेन का। मीथेन होती है हमारी CH4, इसको आपने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। अब यहां देखो इन्होंने क्या बनाया, आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, और प्लस आपका क्या बन गया, वाटर बन गया। अब इस रिएक्शन में देखें बेटा, ये हमारा जो इधर वाला पोर्शन है ये हमारा होता है रिएक्टेंट, ये है हमारा बेटा, ये रिएक्टेंट साइड है, और ये हमारी कौन सी है, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो ये कह रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वो रीऑर्गेनाइज होते हैं। इसमें आपका रिएक्टेंट साइड में देखो हमारा जो एक कार्बन एटम है, एक आपका हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन है। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो भी इन्हीं 3 एलिमेंटों के, इन्हीं 3 जो एटम्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा। देखो यहां पर जब ये तीनों एटम्स आपस में दोबारा क्या हुए बेटा, रीऑर्गेनाइज हुए हैं, तो दोबारा कॉम्बिनेशन बन के क्या बना, CO, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन ने एटम्स ने मिलकर क्या बनाया बेटा, आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन ने मिलकर दोबारा बनाया आपका कौन सा, वाटर। तो आपके जो डाल्टन थे उन्होंने यही बताया था बेटा, क्या, कि जो एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो रिएक्टेंट वाले जो एटम्स होते हैं वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज होते हैं और आपस में दोबारा मिलकर एक क्या बनाते हैं, न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। आप उसमें कोई नया कंपाउंड ऐड नहीं कर सकते। जो एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में इन्वॉल्व हो रहे हैं वही आपस में दोबारा रीऑर्गेनाइज होंगे और न्यू क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे। तो चौथा कंसेप्ट यही था बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। क्लियर। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 की मल्टीपल और यहाँ पे कितने की, 2 की मल्टीपल।
ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ये क्या थे, दीज आर द मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो जो डाल्टन थे उन्होंने ये बोला था कि जो एक मैटर होता है, मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है प्यारे बच्चों, मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटम्स। एटम से छोटी यूनिट कोई नहीं हो सकती, ना तो उसको हम कट कर सकते हैं और ना उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो एटम था, एटम्स को उसने क्या बोला था, एटोमियो। और एटोमियो का मतलब क्या था बेटा, अनकट या अनडिविजिबल, यानी कि जिसको काटा ना जा सके और जिसको विभाजित ना किया जा सके। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में सबसे ज्यादा, लेकिन ये जो डाल्टन थे ये 18वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट थे, लेकिन जब 19वीं सेंचुरी की बिगिनिंग हुई, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ 19वीं सेंचुरी, तो जब साइंटिस्टों ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए, जिनको किस नाम से जाना गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन्होंने बोला कि जो एक एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि एटम से भी ज्यादा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो वहां पे जाके जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, उसका जो कंसेप्ट था वो क्या हो गया बेटा, गलत साबित हो गया। ओके, लेकिन इनको क्रेडिट इसलिए जाता है कि इन्होंने सबसे पहले जो मैटर है, मैटर उसको क्या है, उसको क्लासिफाई करने की कोशिश की, उसका नेचर बताने की कोशिश की, और उसकी जो है क्या है, जो उसकी जो कंपोजिशन है उसको बताने की कोशिश की थी किन्ने, डाल्टन ने। और उन्होंने ये बताया था कि जो एक मैटर होता है वो छोटी छोटी यूनिट से कंपोज होकर बनता है, और उन छोटी यूनिट्स को हम बोलते हैं बेटा कौन सा, एटम्स। ओके, तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और आपको अगर ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बेटा बाय बाय, थैंक यू।